इसको वोट डालना है और आज के हिंदुस्तान की हालत क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं आपको तो मालूम है। इसलिए कि उनके स्कीम्स ऐसे हैं जैसे जाति मुबारक है, विधवाओं के लिए वजीफे, बेसहारों के लिए वजीफे हैं और स्कूल कायम किए गए हैं मुसलमानों के लिए और गैरों के लिए। तो ये सारी कारनामे हैं और हमारे स्टेट को देखते हुए दूसरे स्टेट वाले भी चलाते हैं कि ऐसे स्कीम को हम फॉलो कर पाते। और उसी तरीके से हमारे पार्लियामेंट मेंबर हमारे कविता मैडम साहिबा जो आज हिंदुस्तान के बेस्ट पार्लियामेंटेशन का अवार्ड दिए हैं, आज उन्हीं का इलेक्शन है जो हम सब उनके लिए आज करवाएंगे। और यहाँ से इस्लामाबाद से कलकत्ता लाइन का उनके ही दौर में जो तो इनाग्रेशन हुआ है, उन्हीं के फंड से ये काम हुए हैं और उन्होंने मुसलमानों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और बैतुल माल के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने परसों ही हाल ही में 1 करोड़ रुपए बैतुल माल के लिए दिए हैं और कब्रिस्तानों के लिए जैसे हमारे जिले में जहाँ भी कब्रिस्तान है वहाँ लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किए। वैसे भी हमारे MLA साहब हैं जो आज बगैर पूछे कि हमारे कब्रिस्तान, पुराने कब्रिस्तान को 20 लाख रुपये का जो उनके फंड से तामीर कराए हैं, जो सारी बाउंड्री वालों का काम आज हुआ है। और रेजिडेंशियल स्कूल इनके दौर में जो 7-8 रेजिडेंशियल स्कूल इनकी नुमाइंदगी कर आज इस्लामाबाद में चल रहे हैं। तो भाइयों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि 70 साल तक आप लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला, हम सब कांग्रेस को जिताए, लेकिन 70 साल में वो लोग कोई डेवलपमेंट नहीं करते कि ज़्यादा से ज़्यादा आप TRS को तार के निशान को आउट देकर पार्लियामेंट में जो उसको हमारे मोहतरमा कविता अक्का को भिजाइए। ये मेरी ख्वाहिश है और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से हम कार को वोट डालेंगे और कविता साहिबा को जिताएंगे। ये कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय तेलंगाना। MLA जनाब पूजाना गणेश गुप्ता साहब, हमारी मेयर रसोला सुजाता साहब, फहीम डिप्टी मेयर वसुंधरा जिला और मेरे साथी कारपोरेटर्स बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, वक्त की कमी भी है, सबको मेरा सलाम। सबसे अहम बात, आने वाले इलेक्शन में हर कोई मीटिंग्स तो करते जाएंगे इंतखाबी जलसों में, लेकिन हमें सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज कई दिनों से, कई सालों से ये देखने में आता है कभी भी कांग्रेस हमारा वोट ली है, लेकिन हर वक्त वोट लेकर कांग्रेस पीछे से छुरा होती है। कई ऐसे एक मामले हैं, हम बीजेपी को इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उसके असल कार फरमा कांग्रेस है। आज हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस दानिशमंदी से दूरअंदेशी से फैसला लेते हुए पहली बार, समझदार लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, आप एक वोट बनाने के लिए जितनी की जरूरत होती है अपने 17 प्लस ये फेडरल फ्रंट जो कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों से हट के फ्रंट ऐसा बनने वाला है जिसमें हम ऐसा कंडीशन रखेंगे, क्योंकि यहाँ केसीआर साहब 12% पार्लियामेंट में पास कर दिए। आने वाले कांग्रेसियां ये कहेंगे कि 12% का क्या हुआ, 12% का क्या हुआ। 12% का एक प्रोसीजर होता है जो असेंबली में 12% TRS जो वादा की थी हमसे वो कंप्लीट की, पास कर दी। अब उसको हमको पास कराना है पार्लियामेंट में पास कराने के लिए हमको MP की ताकत की जरूरत होती है। हम एक कंडीशन के साथ, हम अगर अपने MP जिताते हुए कंडीशन के अर्बन MLA साहब बेगाना गणेश गुप्ता साहब और निजामाबाद कारपोरेशन मेयर सुजाता मैडम, डिप्टी मेयर फहीम साहब और जो हुकूमत ने करे हैं, लेकिन मुसलमानों के बारे में कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये हमारे तेलंगाना राजा होने के बाद केसीआर साहब
हालात को समझते हुए उन्होंने जो स्कीमें ईजाद की और हमें वजीफे जो गरीब गुरबा के लिए जो वजीफे मिल रहे हैं, जो शादी प्रोग्राम शादी मुबारक स्कीम के तहत जो 1,01,016 रुपये दिए जा रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हम आज किसी के पास हमारी बच्ची की शादी के लिए अगर 10,000 पूछते हो तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये हमारे आज से हैदराबाद और तेलंगाना में बीजेपी को जो पाल रहे थे तेलुगु देशम और कांग्रेस, माइनॉरिटी एरिया में मालापल्ली के कैंपेन में आए हुए मेहमान खुसूसी जो अपनी मुख्तसर सी सियासी जिंदगी में आसमान की बुलंदियों को छूते हुई शोहरत को हासिल करने वाले जनाब गणेश गुप्ता साहब, डिप्टी मेयर फहीम साहब, इमरान शहजाद साहब, रफत खान साहब, कुद्दूस भाई साहब, अशफाक अहमद पापा खान साहब, फयाज साहब, सीनियर मोस्ट कायद यासीन साबरी साहब, अवेश साहब, रफ़ी साहब और स्टेज पर मुजाहिद खान साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, तारिक अंसारी साहब। आज का ये जलसा हमको इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर जायजा लेने के लिए एक दावत है। हुकूमतों को शिकस्त देने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद हो चुकी है। तो आइए इस हिसाब से आज हम चूंकि आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से मुखर्रिरीन मौजूद है, मैं आपको इशारतन किनारतन बात करते हुए, थोड़ी लंबी तकरीर ना करते हुए आपको इशारे में बताना चाहता हूं कि मुल्क में आज बीजेपी को न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान इंटेलेक्चुअल लोग भी नफरत की नजर से देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुल्क में आजादी के 70 सालों के बाद हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो नफरत की फिजा इस बीजेपी पार्टी ने पैदा की, अंग्रेज के 400 साल दौरे हुकूमत में भी मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से बिछड़ने की इतनी बड़ी गैप कभी भी नहीं थी। तो आज मुल्क में एक ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो न सिर्फ मुल्क को रोजगार, तालीम, सेहत से इस प्रॉब्लम को दूर कर सके, बल्कि और हिंदू मुसलमान के दरमियान एक मोहब्बत, भाईचारा और गमगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाए। आज मुल्क का एक वोटर, बिलखुसूस मुसलमान वोटर, तेलंगाना की तरफ नजर उठा कर देखता है। क्या है तेलंगाना में खास बात? तेलंगाना की खास बात यह है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर एक 4.5 साल की कारकर्दगी के दौरान मुल्क नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में एक काबिल एहतराम नजर से देखा जा रहा है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। पूरे हिंदुस्तान में 500 चिल्लर एमपी होने के बावजूद ये एक ऐसी खातून है और कोई भी ऐसा एमपी ना कांग्रेस का ना कोई और जमात का जिसी ने जो इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि एक मुसलमान दोस्त खातून है, एक मुसलमान दोस्त हुकूमत है। आपसे अपील करते हैं कि भारी से भारी लोग जो है तेलंगाना के अंदर आ चुके हैं, 5 मिनिस्टर थे, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों के लिए इतना कुछ नहीं सोचा। ये जो हुकूमत तेलंगाना की केसीआर साहब की, जिन्होंने कई स्कीमात दिए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादातर तादाद में 11 तारीख के दिन निकल कर अपना कीमती और कार के निशान को देखकर जीत को जो है यकीनी बनाए और भारी मेजॉरिटी से यकीनी बनाए। अब मैं हमारे अगले मुखर्रिरीन ये एजाज रियासत तेलंगाना में सिर्फ 2 ही शख्सियतों के हिस्से में आया है। एक शख्सियत मेरे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिस्से में आया और दूसरा अवार्ड मोहतरमा कविता मैडम के हिस्से में आया। ये एक अखिलियत दोस्त खातून है और कई डेवलपमेंट के काम इस शहर में आज अगर हो रहे हैं तो हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब और कविता मैडम साहिबा की कोशिशों से हो रहे हैं। 300 करोड़ स्पेशल फंड अगर निजामाबाद शहर के लिए आया है तो ये लोगों की कोशिशों से, और साथ ही साथ 100 करोड़ का फंड मोहतरमा कविता मैडम साहिबा ने निजामाबाद शहर के लिए दिया है। उसके कई काम अभी चालू हो चुके हैं कि एक बेहतरीन शहर बन के बेहतरीन असम्बली और बेहतरीन पार्लियामेंट का हिस्सा बन के निजामाबाद आज उठ रहा है। पिछले जैसा कि रफत खान साहब बता रहे थे कि उनकी 30 साल सियासी जिंदगी में शहर निजामाबाद को कोई डेवलपमेंट नहीं देखे। मैं उससे आगे भी आपको बताता हुआ चलूँ, 4 मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर और एक
स्पीकर रहने के बावजूद भी शहर निजामाबाद कभी डेवलप नहीं हुआ। ये टीआरएस गवर्नमेंट की कारकर्दगी का नतीजा है जो आज शहर हमारा डेवलप हो रहा है। ये स्पीड तो आज आपके हाथ में है कि हमें रुकाना नहीं है। जिस तरह से हम भारी अक्सरियत से एमएलए साहब को जिता के लेकर आए, उसी तरह से लगभग 4 से 5 लाख की मेजॉरिटी से हमें कविता मैडम को जिता के लेके आना है। इंशाल्लाह आप 11 तारीख के दिन ना सिर्फ आप अपना वोट डालें बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के लिए और महल्ले वालों को तमाम को रागिब करें। एक दिन हम टीआरएस गवर्नमेंट के लिए, टीआरएस और मोहतरमा कविता मैडम के लिए थे। इंशाल्लाह हम 5 साल उनका हाथ पकड़ के हमारे शहर के डेवलपमेंट का काम लेते हुए चलेंगे। रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, उसके बारे में कपड़े के उनके ताल्लुक से भी अगर किसी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई तो मेरे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई और वो सबके एमपी रहने के बावजूद भी उनके ताल्लुक से कोई काम नहीं किए। वो जीतते और जीतने के बाद निजामाबाद को भूल जाते, ये उनका तरीका था। 10 साल की कारकर्दगी में वो कोई शहर को कुछ नहीं दिए। अभी हमको ये डिसाइड करने का है कि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी कारकर्दगी मोहतरमा कविता मैडम साहिबा की रही, उससे और कुछ और ज्यादा हमें काम उनसे लेने का है। इस तरीके से 11 तारीख के दिन आप अपने वक्तों में निकलिए और कार के निशान को टीआरएस पार्टी के हक में वोट देते हुए भारी अक्सरियत से उन्हें जिताए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस मीटिंग में मेरे साथ जो मौजूद है मेयर साहिबा आकला सुजाता जी, डिप्टी मेयर फ़हीम भाई, तारिक अंसारी जी, रफ़त खान जी, यासिन साबरी जी, नवीद इकबाल जी और फयाज भाई, इमरान शाहजाद, कुद्दूस भाई, मुजाहिद, बबूर, रफ़ीक, आवेश और शकील भाई, सुजीत सिंह। पहला मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से निज़ामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी चालू हुआ है, आज तक 74,000 के वक्त किसी को नहीं आया, कोई पार्टी को नहीं, कोई कैंडिडेट को नहीं। आप लोग मुझे इतना भरोसा करके सबसे हाईएस्ट वोट्स मुझे देके और 26,000 मेजॉरिटी से जो जिताए, मैं आपको सर झुका के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किसी ने लगाया हमारे भाई मिस्टर डेवलपमेंट, बहुत खुशी हुआ है, खुश होता हूँ मैं वो सुन के कि भाई उसका नतीजा तो हमको पिछले इलेक्शन में दिखा दिया। आप लोग इलेक्शन हो गए और तमाम तेलंगाना में केसीआर साहब को यकीन करके, टीआरएस पार्टी को यकीन, यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक से खोद के फिर वापस हमने रोड डाल दिया। और सामने जो भोजन रोड है, भोजन रोड के बारे में कई लोग फेसबुक में मजाक उड़ाए हमारे, अरे एमएलए साहब सिंगापुर तो बाद में बनाओ, पहला भोजन रोड को खत्म करके दिखाओ। जो रोड चालू होने से पहले एक दिन हमने बोले कि भाइयों कल रोड काम चालू होने वाला है, जितना लिखना है आपको लिख दो, 24 घंटे आपको अभी हमारे मुद्दा को डालो। उसके बाद हमारे बारी होगा कि रोड कैसे बनेगा। सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे मुझे बोल रहे थे, कई बार आपसे डिस्कस किए, ये बोले कि साफ भोजन रोड के ये हाल है, यहाँ पे कई नौजवान बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि ट्रैफिक का मसला बहुत काफी डेंजरस है, इसका कुछ करो। आज जो सेंटर मीडियन हम बनाए, सिक्योरिटी के साथ साथ खूबसूरती भी बढ़ रही है, सब करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम भोजन रोड खत्म कर रहे हैं, एक 10-15 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये डेवलपमेंट के बारे में ये कैसे मुमकिन हुआ, यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम चलता है, पानी के लाइन पे काम चलता है और साथ में रोड्स भी बनता है और शहर का खूबसूरत भी बनता है और माइनॉरिटी स्कूल भी बनता है और कब्रिस्तान भी बनता है। पुराना जो कब्रिस्तान है उसकी दीवार गिर गया तो कोई देखते भी नहीं। लीडर निजामाबाद को हमेशा एमएलए रहे, निजामाबाद को कहीं मिनिस्टर रहे, निजामाबाद को कहीं एमपी रहे, लेकिन हमारे कब्रिस्तान को झांके भी नहीं देखते।
लेकिन अभी दीवार खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पे काम करने वाले दिल वाले हैं, पैसे देने वाले ऊपर दिल वाले हैं, इसलिए ये मुमकिन हुआ। मेरे भाइयों, आपको भैंस से दूध निकालना है, घास भी भैंस को डालना पड़ेगा। गधा को आप घास डालेंगे, भैंस के पास जाएंगे तो दूध नहीं मिलेगा। तो आपको इस शहर में एमएलए से एमपी से काम लेना है, जो हुकूमत में बैठे उसी को वोट डालो, फिर बाद में पूछो। आप इतना जबरदस्त मेजॉरिटी से हमको जो जिताए, फिर आप पूछिए एमएलए साहब क्या बात है, हमारा रोड बनाओ, हमारे घर के सामने मोरी नहीं है वो बनाओ, और यहाँ पे लाइट की जरूरत है वो बनाओ। फिर कविता मैडम को जिताइए, फिर बोलिए मैडम जी आपको जिताइए इतना जबरदस्त मेजॉरिटी से, आप दिल्ली से पैसे लेके आओ, फंड लेके आओ, आपको हक बनता हमारे ऊपर। आज मैं बोल रहा हूँ कविता मैडम जी का जीत तो पक्का हो गया, लेकिन हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि जो 16 एमपी के हम जो बात कर रहे हैं, 16 एमपी में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कविता मैडम को लेके आने के लिए हम तो किया। लेकिन कल शाम में यहाँ पे सामने जो मीटिंग हुआ हमारा माइनॉरिटी भाइयों का बहनों का, वो देख के हमको ये भी भरोसा आ गया कि 16 पार्लियामेंट में पक्का हमारा मेजॉरिटी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम शाम में एक मीटिंग सुभाष नगर में किए और रात में 9 बजे यहाँ पे मीटिंग किए। गाड़ी उतर के हमको स्टेज तक पहुंचने को 10-15 मिनट टाइम लग गया। इतना लोग चाहते हैं कि केसीआर साहब की हुकूमत देख रहे हैं, हर एक गरीब के बारे में सोचते, चाहे शादी मुबारक हो, चाहे वजूफा हो, चाहे बच्चों का पढ़ाई हो। जितने यहाँ पे बच्चे लोग हैं, हर एक माँ बाप सोचते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उसका ताकत बस नहीं हो रहा, कमाई बस नहीं हो रहा, तो अपने किस्मत पे छोड़ के अपने बच्चे भी हमारे जैसे धंधे कर लेंगे। लेकिन केसीआर साहब बनाएंगे निजामाबाद शहर में पहला बिल्डिंग जो शहर चालू हुआ धर्मपुरी हिल्स में 18 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, उसकी महमूद अली साहब और कविता मैडम और मैं जाके वहां पे चालू किया काम, अभी स्लैब भी खत्म हो गया। और दूसरा अपना बाबन साहब पहाड़ी रोड पे 13 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, वो भी टेंडर हो गया। पूरा 12 स्कूल पक्का स्कूल बनेंगे, तो आपके बच्चे आप देख के 15-20 साल के बाद कितना बड़े ऑफिसर आप हो जाएंगे, आपके सपना पूरा करेंगे। इस स्टेट में कई मुख्यमंत्री थे, कई निजामाबाद जिला में कई एमएलए, अभी हमने 4.5 साल में करके दिखाया है। हमारे भाइयों, मैं आपसे एक ही गुजारिश है, कविता मैडम को आने वाले इलेक्शन में 11 अप्रैल कार के निशान पर वोट डाल के, अगर यहाँ पे कोई जवान बच्चे हैं, अपने माँ बाप को भी बोलिए, बेटे हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे एमएलए सब आगे भाषण किए और कुछ लोग बड़े बड़े लोग ये भाषण बोले, हमारे फ्यूचर के बारे में केसीआर साहब को वोट डालना जरूरी है। सुबह धूप है, जरा सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह डालिए, क्योंकि हमारे पास निजामाबाद शहर में बहुत कम परसेंटेज का हमेशा पोलिंग होती है, लेकिन इस बार वोट्स भी बढ़ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हम करना है, क्योंकि खाली वोट रजिस्टर कर लिए और वोटर कार्ड आ गया, खाली एड्रेस प्रूफ के लिए लगाएंगे, ये मेरा काम मत करो भाई। एड्रेस प्रूफ के लिए तो आधार कार्ड भी चलेगा और कुछ भी कार्ड चलेगा, वोटर आईडी कार्ड जो है वोट के लिए इस्तेमाल कीजिए। अभी जो भी जितने भी परसेंटेज आज तक निजामाबाद में हुआ, उससे ज़्यादा बढ़ाकर, परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाकर और मेजॉरिटी भी ज़्यादा हमारे कविता मैडम जी को दीजिए। कार के निशान पे वोट देंगे, हमारा केसीआर साहब की ताकत बढ़ाइए, ताकि वो दिल्ली जाके हमारा हकों के लिए, तेलंगाना हकों के लिए लड़ सके। और ये जो मुझे मौका दिया, मैं आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा।